हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे टैली में स्टॉक आइटम बनाना, टैली में यूनिट बनाना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ फाइल है उसे हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। तो आज की इस टैली क्लास 7 को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना नहीं आता है तो पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने टैली सॉफ्टवेयर चालू करना बताया है। तो यहाँ पर हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और राइट साइड को आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में आएंगे और यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन में आना है इन्वेंट्री इन्फो में। तो यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स और सेकंड हम सीखेंगे स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर हम पहले यूनिट ऑफ मेजर सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट्स की विंडो में हमें क्रिएट ऑप्शन देखने को मिलता है। डिस्प्ले और अल्टर ऑप्शन यहाँ पर हाइड है। क्रिएट ही ऑप्शन हमें यहाँ पर हाईलाइटेड देखने को मिलेगा। और यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है हर प्रोडक्ट की अलग अलग मेजर होती है। जैसे अगर हम चीनी खरीदते हैं तो चीनी हम किलो में खरीदेंगे। जैसे हम तेल खरीदते हैं तो तेल लीटर में आएगा। और जैसे हम मोबाइल खरीदेंगे तो पीसीस में आएगा। और जैसे अगर हम क्लोथ खरीदेंगे तो मीटर्स में आएगा। हर प्रोडक्ट का अलग अलग मेजर ही यहाँ पर यूनिट होता है। यूनिट हम उस प्रोडक्ट की माप को कहते हैं जिसे उसकी माप से मापा जाता है, तो उसे हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट क्रिएशन का विंडो देखने को मिल जाएगा। टाइप में हमारा सिंपल रहता है। सिंबल में हमें यहाँ पर यूनिट का नेम टाइप करना है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट कोड नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे लीटर के लिए हम LER टाइप करेंगे, ठीक है, ये लीटर हो जाएगा और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें इसका फॉर्मल नेम देना पड़ेगा फॉर्मल नेम की जगह पे। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मल नेम दे देंगे। टाइप करेंगे LTRE, लीटर की स्पेलिंग ये हो जाती है और एंटर बटन प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पर 0 ही रहेगा और कंट्रोल A से या एंटर बटन से यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और दोबारा हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकंड हम यहाँ पर पीसीस लेंगे। तो पीसीस के लिए हम टाइप कर देंगे P और C और S। तो जैसे हम PCS लिखेंगे ये सैम्बल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका पूरा नेम भी टाइप कर सकते हैं सैम्बल की जगह पर। यहाँ पर मैं PCC टाइप कर रहा हूँ और एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा PICS पीसीस और इसके बाद मैं कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा किलोग्राम। तो किलो के लिए हम क्या लिखेंगे? KGS। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे KGS, एंटर करेंगे और फॉर्मल नेम यहाँ पर हम टाइप कर देंगे किलोग्राम्स। हमने ये टाइप कर दिया और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 यूनिट टाइप कर दी है। अब उसके बाद हम चौथा भी यूनिट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मीटर। मीटर का सिंबल MTR टाइप कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। फॉर्मल नेम टाइप कर देंगे मीटर्स और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे और स्कीप बटन प्रेस करेंगे। अगर हमें ये यूनिट्स देखने हैं तो हम आएंगे डिस्प्ले में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो केजी में आप देखेंगे KGS, ठीक है। लीटर में देखेंगे LTR और एंटर बटन प्रेस करता हूँ केजी में। यूनिट डिस्प्ले में हम यहाँ पर यूनिट देख सकते हैं। जैसे सैंबल है KGS आ जाएगा और यहाँ पर फॉर्मल नेम आ जाएगा किलोग्राम। और यहाँ पर हम स्कीप बटन प्रेस करेंगे, फिर से स्कीप बटन प्रेस करेंगे। और अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है तो अल्टर ऑप्शन में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपना यूनिट को सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे लीटर है और उसके बाद मीटर है और पीसीस है, पीसीस में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+D। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो एंटर बटन यूज करेंगे, नहीं करना तो इसकी बटन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे मुझे यहाँ पर डिलीट नहीं करना है तो इसकी बटन प्रेस करूंगा, फिर से बैक आ जाऊंगा इसकी बटन से। तो यहाँ पर हमने यूनिट बनाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे स्टॉक आइटम बनाना। तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टॉक आइटम में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। स्टॉक आइटम्स में देखेंगे सिंगल स्टॉक आइटम्स और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप सिंगल आइटम में एक एक करके सिंगल आइटम क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक आइटम में एक से ज्यादा अगर आपको एक ही बारे में स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर स्टॉक क्या होता है? अगर मान लीजिए मेरे पास हार्डवेयर का स्टोर है तो हार्डवेयर में क्या आएगा? जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU, ये सारे हमारे हार्डवेयर हो जाएंगे और इन्हीं आइटमों की हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी पड़ती है
तो उसे हम स्टॉक आइटम क्रिएशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप नोट करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन में नेम दे देंगे, ठीक है, और अंडर दे देंगे, अंडर प्राइमरी भी दे सकते हैं। अगर उसके अंदर वैरायटी है तो यहाँ पर आप उसका फॉर्मल नेम टाइप करेंगे। जैसे नोट करेंगे अगर आपके यहाँ मॉनिटर है उसकी वैरायटी है तो यहाँ पर वैरायटी का नेम टाइप कर देंगे और यहाँ पर आप मॉनिटर का नेम टाइप कर देंगे। यूनिट पर आप यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करके देखेंगे। यहाँ पर हम स्टॉक आइटम का नेम टाइप कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम का नेम टाइप कर दिया है ईपी सन इको टैंक L3211 प्रिंटर। यहाँ पर ये प्रिंटर स्टॉक आइटम हो गया। एंटर बटन यूज करना है और अलाइज नेम अगर आप देना चाहते हैं, इसका अगर निक नेम है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और अंडर में आप प्राइमरी रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे यूनिट हमें इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये प्रिंटर है, अगर आप इस प्रिंटर को खरीदते हैं तो यहाँ पर आप केजी में तो खरीदेंगे नहीं, लीटर में भी नहीं खरीदेंगे, मीटर में भी नहीं खरीदेंगे, आप इसको खरीदेंगे पीसीस में। तो यहाँ पर आपको पीसीस को सिलेक्ट करना है। एरो की यूज से आप पीसीस को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, एंटर और एंटर बटन यूज करना है और आपको एक्सेप्ट तक आना है। उसके बाद एंटर बटन यूज करना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे स्टॉक आइटम का नेम। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है डेल 27 इंचेस मॉनिटर। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और अंडर में आएंगे, प्राइमरी सिलेक्ट रखेंगे, यूनिट पर हम फिर से सिलेक्ट कर देंगे पीसीस को और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे इसकी बटन से डिस्प्ले में और डिस्प्ले में हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक आइटम अपने। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम हमें देखने को मिल जाएंगे। एंटर बटन प्रेस करता हूँ इसे सिलेक्ट करके, तो नोट करेंगे स्टॉक आइटम हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे नेम डेल 27 इंचेस मॉनिटर और अंडर है यहाँ पर प्राइमरी और यूनिट है पीसीस। यहाँ पर हमारा ये स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। इसकी बटन प्रेस करेंगे और फिर से इसकी बटन प्रेस करेंगे। नोट करेंगे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, अगर हमें उसे डिलीट करना है या उसमें कुछ चीजें सुधारनी है तो हम अल्टर ऑप्शन में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं सबकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है स्टॉक आइटम जिसमें भी आपको चेंज करने हैं या डिलीट करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पर हम आएंगे स्टॉक आइटम अल्टरेशन विंडो में। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो अल्ट और डी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें इस स्टॉक आइटम में कुछ चीजें सुधारनी है तो यहाँ से हम सुधार भी सकते हैं। अगर नहीं सुधारनी है तो इसकी बटन प्रेस करेंगे और बैक आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल स्टॉक आइटम। एक से ज्यादा अगर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं तो हम मल्टीपल स्टॉक आइटम में आएंगे और क्रिएट में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीपल स्टॉक आइटम की विंडो में आ जाएंगे। अंडर ग्रुप हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो हम ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम अपने स्टॉक का नेम टाइप करेंगे। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया सैमसंग 24 इंचेस मॉनिटर। उसके बाद टैब बटन या फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अंडर हम ले लेंगे प्राइमरी को, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर देंगे और पीसीस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने पीसीस को सिलेक्ट किया। ओपनिंग क्वांटिटी हमें कुछ भी टाइप नहीं करनी है और केवल हमें यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पर हम सेकंड स्टॉक आइटम में आ जाएंगे और हमें यहाँ पर सेकंड स्टॉक आइटम टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा कीबोर्ड और यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा एंटर बटन और प्राइमरी को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा पीसीस को यूनिट्स में। उसके बाद फिर से एंटर और यहाँ पर हम थर्ड स्टॉक आइटम का नेम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर दे दिया माउस और यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में प्राइमरी में सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर से पीसी दूंगा और एंटर बटन प्रेस कर दूंगा और फिर से एंटर। हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम फोर्थ में और हमें एक बार और एंटर कर देना है और यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। तो एक्सेप्ट के लिए हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर हमें ये स्टॉक आइटम देखने हैं तो हम डिस्प्ले में आ जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप में ऑल आइटम को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे वो सारे हमें स्टॉक आइटम देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें इस स्टॉक आइटम में कुछ चीजें सुधारनी है तो हम अल्टर में आएंगे और यहाँ से हम ऑल आइटम में आएंगे और यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें इसमें से कोई चीजें डिलीट करनी है, मल्टीपल स्टॉक आइटम अल्टरेशन से डिलीट नहीं कर सकते, तो इसकी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम आएंगे सिंगल स्टॉक आइटम अल्टर में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और एंटर बटन हम प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें जिस भी स्टॉक आइटम में डिलीट करना है उसे हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हम आएंगे स्टॉक आइटम अल्टरेशन में
और यहाँ से हम Alt और D शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे डिलीट नहीं करना है तो मैं इसकी बटन प्रेस करूंगा। अगर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप सिंगल स्टॉक आइटम से क्रिएट करना, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है या डिलीट करना है तो आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं तो सिंगल स्टॉक आइटम से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा टैली में यूनिट बनाना और स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें।